हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मर्द निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आपने अगर सेट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव ईरान का। व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन का। मुखबरात निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र का। नए 20 रुपए के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफा को दर्शाया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981। आई लव एनिमल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनिमल आर लव्ड बाय मी। Fill in the blanks with suitable adjective. She returned from vacation blanks then I had through. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्विकर। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द न्यूज आर सो गुड दैट इट्स कैन नॉट बी ट्रू। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डिड यू अप्लाई ब्लैंक्स दिस पोस्ट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मुझे जाना पड़ा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई हैड टू गो। एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है 1s2 2s2 2p5। रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभव है कि वह, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक इलेक्ट्रॉन लेता है। निम्नलिखित विद्युत अपघटकों में से सबसे अधिक आयन किसमें है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 ग्राम NH4Cl अणु सहित 53.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁻⁴ m घोल का pH मान क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। एक जैसा दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में सबसे अधिक घनत्व किसका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2 का। फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन को। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह का ज्ञात कीजिए। हाय ब्लैंक्स मैं तो कहीं का नहीं रहा ब्लैंक्स। इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए कनकलता। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए मीन। मीन का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो आंखों के सामने हो, उसको क्या बोलते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। केपलर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से माध्य दूरी r किस प्रकार परिक्रमण काल t से परिवर्तित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी t² समकालीन है RQ के। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलीमीटर। MKS पद्धति में G का मान होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन V है। जल पर तैरा देने पर पिंड का आपसी भार क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है।
दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति क्या होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अस्थाई अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण को। वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण। एक बहुपद को x-1 से भाग करने पर 2 और x-2 से भाग करने पर 1 बचता है। बहुपद को x-1 इंटू x-2 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब हम लोग इस x के वैल्यू को ऑप्शन में पुट करके देखेंगे कि किस में माइनस करे पर हमारा 2 आ रहा है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में पुट करते हैं, तो आ रहा है कि 1 - 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2, जबकि लाना है हमको 2, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। इसमें आप पुट करते हैं 3 - 1 तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये सेटिस्फाइड है। अब उसके बाद सेकंड करते हैं, यहाँ पे जो दिया है x-2, तो x-2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग x का वैल्यू करेंगे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है बच रहा है 1, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin/cos थीटा इक्वल टू 4। उसके बाद cos थीटा है नीचे, तो cos थीटा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इसके बाद हम लोग को लिखना होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे प्लस है और ऊपर में भी प्लस है तो दोनों कट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 16/1। अब इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 16 माइनस 16 साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 17 साइन थीटा इक्वल टू, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ पे 15, यानी साइन थीटा इक्वल टू 15/17। ये आ जाएगा हमारे ऊपर लंब और नीचे आ जाएगा हमारा कर्ण, यानी हमारा हो गया लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17। अब कॉस में हम लोग का होता है आधार बटा में कर्ण, तो हम लोग सबसे पहले आधार निकालेंगे इसका, तो आधार निकालने के लिए हो जाता है कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 225। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64, और ये अंडर रूट में है तो हो जाएगा हमारा 8, यानी हमारा आधार हो जाएगा 8। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार हो जाएगा हमारा 8 और कर्ण है 17, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष उपरांत साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताना यानी डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और इसको माइनस करना है CI के फॉर्मूले से। तो CI इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में n। अब इसको सॉल्व करना है, तो P के जगह पे जो है लिखते हैं 1000 है, R की जगह पे 10, T की जगह पे 4, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा तो बच जाएगा हमारा 400, यानी SI हमारा हो गया 400। अब CI निकालना है, तो CI के में लिखेंगे P की जगह पे 1000, 1 प्लस R की जगह पे 10, नीचे 100 पावर में n है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले था 1000 इंटू 1 प्लस आर को हम लोग लिख सकते हैं 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100, क्योंकि ऊपर में हमारा 4 था, तो 110 बाई 100 4 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ये हमारा 1000। ये जो 0 कट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारे पास 1 2 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 11 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और इसमें करेंगे 11 में तो हो जाएगा 121। अब इस 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14641, ठीक है, इतना आएगा। अब ये हमारा हुआ मिश्रधन, तो मिश्रधन में से हम अगर मूलधन माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4641। अब यहाँ पे नीचे क्या है, एक जीरो बचा हुआ, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है, तो 464.1। अब इसको हमको माइनस करना है SI से, तो 400 था, इसको माइनस करें तो हो जाएगा 64.1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक खंभे की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का √3 गुना कर दिया जाए तो खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक खंभा बनाते हैं, और ये हुआ खंभे की परछाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक खंभा हो जाएगा हमारा H मान लेंगे खंभा को, और बोल रहा है कि लंबाई से कितना है, √3 गुना है, ठीक है, और यहाँ से वो क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा का, क्योंकि उसी का होता है लंब बटा में आधार, तो हम लोग लेंगे tan थीटा इक्वल टू H बाई H √3। उसके बाद यहाँ पे H से H कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे में √3, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई √3। अब tan थीटा में 1 बाई √3 किसका वैल्यू होता है, तो होता है हमारा tan 30 का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यहाँ से tan कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पे दिया है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष कार्य बी अकेला 23 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन कार्य किए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए और बी लिखेंगे। ए जो है 45 दिन में काम करता है और वहीं बी 40 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 360 होगा, और यहाँ पे हम लोग 45 में 360 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 बार में, और 40 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 बार में। यानी ए का जो एफिशिएंसी है वो 8 है, और बी का जो एफिशिएंसी है वो 9 है। अब यहाँ पे बोला है कि लेकिन कुछ दिनों के बाद ए जो है काम छोड़ देता है, ए अब नहीं करता है कुछ दिन के बाद। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि बी जो अकेले है वो 23 दिन तक करता है, तो कम से कम बी तो 23 दिन तक कर रहा है, इतना हम लोग को पता है। तो यहाँ पे पहले बी का निकाल लेते हैं। 23 दिन तक किया है अकेले बी, तो 23 दिन और एक दिन में ये 9 कर रहा है, तो 23 दिन में ये कितना काम करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 का 7, 2 कैरी 9 2 18, 19 और 20 यानी 207 काम बी अकेले कर चुका है। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है कि टोटल काम है 360, जिसमें से 207 तो ऑलरेडी बी कर चुका है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना किया है। तो यहाँ पे पहले माइनस करेंगे कितना काम बचा है, तो 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे 1,
तो 153 टोटल काम दोनों मिल के किया है। तो इसका एफिशिएंसी है ए का 8 और बी का है 9, तो दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 के टेबल में 153 9 बार में आ जाएगा, यानी दोनों मिलके काम किया है 9 दिन पहले, यानी ए उसके साथ किया हुआ है पहले का 9 दिन काम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 600 किलोमीटर के सफर में एक मोटरसाइकिल एक साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलती है। साइकिल को मोटरसाइकिल से 15 घंटे अधिक समय लगते हैं। उनकी व्यक्तिगत गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो दोनों का यहाँ पे निकालना है और वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साइकिल का है वो मोटरसाइकिल से 20 किलोमीटर ज़्यादा है, और यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है 15 घंटे का, दोनों का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले ऊपर में हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 600 किलोमीटर और दूरी बटा में चाल हो जाएगा, यानी चाल हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं चाल x साइकिल का, और माइनस करते हैं 600 यानी टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पे x प्लस 20 यानी मोटरसाइकिल का, दोनों का अंतर कितना दिया है 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एलसीएम नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 20, ऊपर में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600 x प्लस 6 दूनी 12 और 3 जीरो माइनस 600 x इक्वल टू 15। अब यहाँ से हमारा कट जाएगा यहाँ पे 600x और यहाँ पे 600x, यानी एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास यहाँ पे 15 और यहाँ पे 120 कट जाएगा 8 बार, यहाँ पे बचेगा हमारा 800। अब इसको हम लोग सेंड करेंगे इस साइड में, तो चलिए सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचा है 800 और यहाँ पे था x इंटू एक्स प्लस 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। x में x से मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब इसको दो घात समीकरण पर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इसको 800 को वो इसमें एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 800 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करने पे यानी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आना चाहिए 20 और मल्टीप्लाई करने पे 800। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो एक हो जाएगा 40, एक हो जाएगा 20, यानी 40x और 20x माइनस करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 20x, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 800। अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे x जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 40, और इसमें हम लोग माइनस 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 40। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 20 और एक हमारा आ जा रहा है x प्लस 40। अब हम लोग को सॉल्व करना है, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20, और इसको हम लोग सेंड करते हैं इस साइड में, x प्लस 40 को इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40। तो हम लोग माइनस वाला नहीं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 20, तो हम लोग आया था यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग माने थे 20 और सेकंड वाला का था 20 किलोमीटर ज़्यादा है उसका, तो हो जाएगा हमारा 20 प्लस 20 यानी 40। तो हमारे साइकिल का हो गया 20 और यहाँ पे मोटरसाइकिल का हो गया 40, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। समीकरणों एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का एक मूल्य उभयनिष्ठ होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मूल उभयनिष्ठ, यानी x का जो वैल्यू है वो हम लोग दोनों समीकरण में सेम रखेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेकंड वाले के लिए मान लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मान जो है चेंज करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हम लोग को इसको कट कर देंगे, प्लस माइनस है तो अब इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू
माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, अल्फा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए माइनस बी बाई ए माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा कट जाएगा तो बचेगा केवल एक, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1। अब हम लोग रखेंगे अल्फा का मान जो -1 आया है हमारा, वो समीकरण 1 में रख के चेक करते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम लोग रखते हैं, यानी इसमें अल्फा इक्वल टू -1, तो क्या आता है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए, उसके बाद फिर से -1 प्लस बी, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, यदि 2x प्लस 1/5x इक्वल टू 6x माइनस 2/9x प्लस 2, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आइए करते हैं, 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 9x प्लस 2 का इक्वल टू, अब 6x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करना है 5x का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18x², उसके बाद प्लस 4x प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 6 5 जा 30x² माइनस 10x। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, 18x² प्लस 9 4 जा 13 प्लस 2 इक्वल टू 30x² माइनस 10x। अब इसको हम लोग को इस साइड सेंड करना है, तो चलिए सेंड करते हैं इसको इस साइड में। तो हो जाएगा प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इसको माइनस कर देते हैं हम यहीं पे, इसको और इसको माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 12x², वो भी माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद ये भी आएगा इस साइड, तो हो जाएगा ये माइनस में है, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस में, तो इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 23x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आगे वाला प्लस में, तो हो जाएगा 12x² माइनस 23x और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे बनाते हैं इसको, 12x² माइनस 23x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 12x², 23 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे निकल जाएगा 12x कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे +1 कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारा ये 12x प्लस 1 ब्रैकेट में, उसके बाद x माइनस 2 ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -1/12, और उसके बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू 2, यानी एक आएगा x का वैल्यू हमारा 2 और एक आएगा -1/12। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए वाला तो आ रहा है, साथ ही साथ बी वाला भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को लेते हैं, नीचे वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले के साथ ऐड कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, 2 2 जा 4 और +1 हो जाएगा 5/2। उसके बाद इसको ऊपर भेज देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 + 2 × 2/5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और 15 और 4, तो हो जाएगा 19, 19/5, और ऊपर चल जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 19, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि परमाणु का औसत 20 है और अन्य 20 परमाणु का औसत मान 30 है, इन सभी परमाणु का औसत क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 30 परमाणु का दिया है 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हो जाएगा हमारा 600। फिर यहाँ पे पूछा है अन्य 20 प्रमाण है और उनका दिया है 30, तो फिर 20 से 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 600। अब यहाँ पर पहले दिया था 30 और बाद में दिया है 20, तो हो जाएगा टोटल 50। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, 1200 और 50 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, और 5 से यहाँ पे 2 बार में 10, 4 बार में 20, तो हो जाएगा हमारा 24। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। अकबरनामा किसने लिखा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त में। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता को। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का नील विद्रोह। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब ने किया था। तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियां थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर की। विषुवत रेखा है यानी इक्वेटर लाइन कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोहाइट। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और भारत को। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपकिल्ला दर्रा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी विद्वानों द्वारा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर। भारत में किसे न्यायाधीश समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडूकोपनिषद से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य विधेयकों के असमान वित्त विधेयकों को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
काला दिखेगा। ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक चाल। जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक बंधुता दर्शाता है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ यानी फ्लोरीन। जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2, Cl2, O2 और NaOH। निम्नलिखित नाभिक अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वह। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम खाली स्थान। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल बाल बच गए। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी उत्तम पुरुष। लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्लोभी। विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचालन को आप क्या नाम देंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रेरित। अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है। इस रस का कौन सा घटक टैलिन को निष्क्रिय करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। व्यावसायिक कार निम्नलिखित में से मात्र एक मृत ऊतक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुबेरीन। बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक के साथ। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्प पादप कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुल्फिया और सबसे बड़ा है रेफलेसिया। चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं। इसके रेशे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीज तंतु हैं। हार्मोन उपयोगी है। इसका ऑप्शन में दिखाता हूं आपको पूरा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपापचयीय प्रक्रिया हेतु। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल जो होता है स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। पित्त निम्नलिखित में से कहां से स्रावित होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत से। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीसी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द बॉल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड किट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्विपमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इम्पेसेबल। फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। विशु ब्लैंक्स लाइक द हाउस ब्लैंक्स बाउट इट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट ओनली बट आल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द ब्लैंक्स ITY यानी ET एज सफिक्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेट नंबर 12। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।